Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching JO channel all over India YouTube channel. Friends, पोस्ट ऑफिस जीडीएस के इन्फॉर्मेशन के एक नई एपिसोड एक नई टॉपिक में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग। और आप जहां भी हो खुश रहें और हेल्दी और वेल्दी रहें। तो आज की जो टॉपिक है वो तो ना तो बोनस के ऊपर है, ना डीए के ऊपर है, ना किसी डीवी से रिलेटेड है, ना किसी ज्वाइनिंग लेटर ट्रेनिंग लेटर से रिलेटेड है और ना ही रोजगार मेला से रिलेटेड है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या उन सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिपार्टमेंटल और मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन में जॉब करते हैं, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये टॉपिक कुछ दिन पहले आ चुका था, रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले की बात है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो अभी तक नहीं बना पाया हूँ, तो मैं सोचा आज इस टॉपिक पे बात करें। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, सभी के जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और सोचा मैं इस टॉपिक पे बात करें। तो इस टॉपिक का नाम है जीडीएस होम लोन टू पोस्टमैन टू जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट, यानी जीडीएस से लेकर और बड़े बाबू तक एक होम लोन का प्रावधान निकला हुआ है जो आईपीबी निकाली है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस से अटैच है, उसने एक प्रावधान निकाला है होम लोन के बारे में। जिनका सपना है अपना घर बनाना, अपना खुद का घर बनाना, खुद का घर बनाना, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबका सपना होता है कि मैं अपने जीवन में अपने कमाई से एक घर बनवा सकूं। तो पहले ये नियम नहीं था, अभी रिसेंटली ये नियम आया है पोस्ट ऑफिस का। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस ने एक होम लोन निकाला है टू ऑल जीडीएस टू पोस्टमैन टू पोस्टल असिस्टेंट, इन सभी एम्प्लॉय के लिए होम लोन निकाला है, जो कि इसका एक फॉर्म भरा जाएगा 1500 रुपये का। वो उसका डेट जो है वो ऑलरेडी 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर के बीच में रखा गया है। जी हाँ, ऑलरेडी इसका डेट का फॉर्म फिल हो रहा है। जी हाँ, इसका डेट जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर तक रखा गया है। इसका एक फॉर्म भरा जा रहा है जिसका प्राइस 1500 रुपये है। उसमें आपके आधार कार्ड, कुछ आपके होम लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप जहां घर बनवाना चाहते हैं, चाहे वो गांव में हो या सिटी में हो, उसका कुछ पेपर लगेगा और उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक लोन प्रदान कर सकते हैं। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सुनने में आ रहा है कि अंडर 10% है, मतलब 10% के नीचे ही है लगभग अभी। और इसका मांग किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि कम से कम 8 या 7% रखा जाए, लेकिन अभी अंडर 10 यानी 9 पॉइंट समथिंग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। फिर भी प्राइवेट बैंकों से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि आप कभी भी प्राइवेट बैंक में अगर लोन कराने जाएंगे तो 12%, 14%, 16%, 18% ऐसे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है एक आपके लिए अच्छा मौका और सुनहरा उपहार लेकर आया है, ताकि आप अपने जीवन में अगर आपको घर बनवाना हो या कहीं भी कुछ प्रोसेस सिटी में हो या गांव में हो, कहीं भी तो आप करवा सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर 10% है। तो ये अभी मतलब अकॉर्डिंग टू अदर अभी अच्छा है, मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इसका जो ये आदेश ऑर्डर निकला था इंडिया पोस्ट पेमेंट की तरफ से, ये लगभग 5 या 6 दिन पहले निकल चुका था। और इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको दे दूंगा और आप सारा डिटेल देख लीजिएगा। जो मेन टॉपिक मैं वो आपको बता दिया हूँ। और जिनको भी जो अभी एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, बस ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब नहीं है, जो इस विभाग में नहीं काम कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये उनके लिए है जो इस विभाग में काम कर रहे हैं अभी तक। तो आप लोग अगर जो जीडीएस हुए या एमटीएस हुए या पोस्टमैन हुए या पोस्टल असिस्टेंट यानी बड़े बाबू जो हुए, अगर किसी को होम लोन कराना हो तो आप इस मेथड या इस प्रोसेस से जाकर अपना होम लोन करा सकते हैं। और इसका फॉर्म जो है तो वो 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। तो आप लोग जाइए और जो जिनको चाहिए या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपना घर बनवाना है, तो वो लोग ये प्रोसेस को कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपको अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपको जीवन में कभी ना कभी होम लोन कराना ही पड़ेगा। चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का
पोस्ट ऑफिस का आप जॉब कर रहे हैं तो इस मेथड से आप अपना करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अदर बैंक के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, क्योंकि आप अगर किसी भी अदर बैंक में जाकर अपना होम लोन करवाएंगे तो लगभग 12 से लेकर और 18-20 के बीच में आपका पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो उससे अच्छा है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अगर आपको होम लोन चाहिए तो आप इस मेथड को जाइए, पहले फॉर्म भरिए 1500 रुपये का, उसमें आपका आधार, पैन कार्ड, सारा डिटेल और कुछ चीज़ें जो घर का आप जहां काम करवाना चाहते हैं या कुछ मकान का नया निर्माण करवाना चाहते हैं उसका कुछ पेपर वर्क लगेगा। और आपको आईपीबी में नियर आपका जहां भी काम करते हैं हेड ऑफिस में आपको आईपीबी का ब्रांच मिल जाएगा, आप वहां जाकर सबमिट कर सकते हैं और सारा डिटेल या कुछ कन्फ्यूज़न जो भी हो रहा है आप सारा इससे बेहतर उनसे आप बात करके कन्विंस कर सकते हैं और आपको वो अच्छे से कन्विंस कर देंगे। ये चीज़ें जो हैं केवल डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है, अभी सारे लोगों के लिए नहीं आया है। तो जितने अभी इसमें कार्यरत हैं यानी एट द प्रेजेंट टाइम काम कर रहे हैं वो, उनके लिए ये प्रोसेस बनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो पोस्ट ऑफिस से अटैच है, डाक विभाग से अटैच है वो, मतलब जितना काम पोस्ट ऑफिस कराती है वो आईपीबी से कराती है। आप लोग इस बात को समझिएगा। तो आप लोग जाइए और अगर जिनको ज़रूरत है तो अपना वो काम करवा सकते हैं। पेपर वर्क जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आप अपने हेड ऑफिस या आईपीबी में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक होम लोन के ऊपर बेस्ड था और मैं सोचा कि ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा आपको कन्विंस करूं और बताऊं इसके बारे में। और जिन बच्चों का अभी मतलब डीवी या ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग रुका हुआ है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी हो चुका है तो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग तो कराएंगे ही कराएंगे। थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, 1 महीना तक या 1.5 महीना तक वेट कर लीजिए। और मैं फिर बोलता हूं कि अगर आप डीवी कराने गए हैं तो किसी एक पर्सन का वहां पे आप कांटेक्ट कर लीजिए या कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, ताकि आपको ईजी हो हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लेने में। आप ये मत सोचिए कि मेरा सेकेंड डीवी हो गया है और ट्रेनिंग लेटर नहीं आ रहा है और सेकेंड डीवी कराए हुए मुझे 1 मंथ से ऊपर हो गए हैं तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट ऑफिस इस समय बहुत काम कर रही है और आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने में पोस्ट ऑफिस में जो टेक्नोलॉजी बढ़ा है वो मुझे लगता है कि अगर ऐसे बढ़ता रहा तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड पोस्ट ऑफिस में बढ़ जाएगा। इसी कारण जो अभी तक मतलब ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग रुका हुआ है, बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो अगर आपका सेकेंड डीवी फर्स्ट डीवी हो चुका है तो प्लीज़ कन्विंस करिए और थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो कराएंगे ही। और आज का टॉपिक केवल होम लोन के बेस था, अभी पर्सनल लोन नहीं आया है, केवल एक होम लोन का प्रावधान किया गया है। जैसे भी कुछ और लोन के बारे में आता है तो मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करूंगा और आपसे बताऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अगर इस विभाग में काम कर रहा है तो उसको कभी ना कभी तो लोन लेना ही पड़ेगा, ये तो 100% कन्फर्म है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली चाहे अपर फैमिली हो, उनको कभी ना कभी लोन की आवश्यकता पड़ सकती है और लोन लेने का नहीं रहता है। सबसे इसमें मेन जो इशू रहता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, जितना हम राशि ले रहे हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अंडर 10% जो है वो एक सही है। और अभी तक मतलब अदर बैंक से अकॉर्डिंग से मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी अदर प्राइवेट बैंक में जाएं तो वहाँ आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपना आईपीबी में जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना आईपीबी से लोन निकलवा के आप अपना होम लोन का काम करवा सकते हैं और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। इससे आपको आसानी रहेगी और आपको कम भुगतान करना पड़ेगा और आपको सुविधा भी मिलेगी, आपको ड्यूरेशन एंड टाइम मिलेगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि ये लगभग 7 से 8% हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मांग है ये उठाया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो डिपार्टमेंटल लोग हैं जितने भी, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट
7 या 8% दिया जाए। इसका ऑलरेडी डिमांड उठाया जा चुका है और मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो 7 से 8% आने वाले समय में लग सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए अंडर 10% है, तो आप लोग अपना पेपर वर्क, आईडी, डॉक्यूमेंट, आधार, पैन कार्ड, निवास, जितना भी वर्क पेपर वर्क है आप अपना ले जाइए। अगर आपको होम लोन चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसका मैं डेट बता दूं कि 1 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर तक है। तो जिनको जिनको लोन चाहिए होम लोन, अपना पेपर वर्क करा के और IPV में इसका फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। और आज का टॉपिक केवल इतना ही था, केवल होम लोन के बारे में ही था। अगर आपको कोई दिक्कत आती है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, GDS से रिलेटेड, DV डॉक्यूमेंट, अगर आपको बोनस के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे बोनस सबका आ चुका है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अंकित मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।